गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल के वीडियो में 23वां लेसन सिंचाई व पेयजल भारत के संदर्भ में जो कल कंप्लीट हुआ था, कल तक आपके 23 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। होमवर्क भी आप जो नोट्स आपको बताए गए हैं 15 लेसन तक के, वो तो कंप्लीट कर लिए होंगे। 16वां 17वां 18वां लेसन आपके सिलेबस में है नहीं। 19वें 22वें 20वें 2 लेसन के नोट्स आपको भेजने हैं। 21वां 22वां है नहीं। 23वां तो 3 लेसन के नोट्स केवल आपके बाकी हैं आज तक के सिलेबस में। तो शायद जितने नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप सबने ठीक प्रकार से वो फाइनल एग्जाम के लिए जो भी आपकी फेयर कॉपी है उसमें आपने संपूर्ण कर लिए होंगे। आगे आज अपन देखते हैं 24वें लेसन के बारे में। राजस्थान खनिज उद्योग एक सामान्य परिचय। देखिए, मुख्यतः खनिज होता क्या है? धरातल के आंतरिक भाग में खनन कार्य के दौरान प्राप्त की जाने वाली वस्तु या प्राप्त की जाने वाली जो धातु है, उस प्राप्त की जाने वाली वस्तु या धातु को मुख्यतः खनिज की श्रेणी में रखा जा सकता है या उसे अपन खनिज कहते हैं। यानी धरातल के आंतरिक भाग में प्राप्त की जाने वाली धातु जो खनन कार्य के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे खनिज कहा जाता है। देखिए, मुख्यतः खनिजों की जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति में अनेक प्रकार के तत्व और जो अवयव हैं वो मुख्यतः हमें धरातल के आंतरिक भाग में किस अवस्था के अंतर्गत प्राप्त होते हैं? मिश्रित अवस्था के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। मुख्यतः ऐसे जो मिश्रित खनिज होते हैं उनको कहा जाता है किस नाम से? अयस्क के नाम से। तो यहां पर आपके पास में दो परिभाषाएं हो गई। एक परिभाषा तो किसकी? खनिज की, और एक परिभाषा किसकी? अयस्क की। खनिज किसे कहोगे? धरातल के आंतरिक भाग में खनन कार्य से प्राप्त की जाने वाली वस्तु या धातु, वो क्या कहलाती है? खनिज। और खनिजों की प्राप्ति अनेक तत्वों व अवयवों के साथ मिश्रित रूप में होती है। ऐसे मिश्रित खनिजों को किस नाम से जाना जाता है? अयस्क के नाम से। आते अपन राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, खनिजों की दृष्टि से अपना राजस्थान एक संपन्न राज्य है। मुख्यतः अपने राजस्थान में प्राप्त होने वाले जो खनिज हैं वो लगभग कितने प्रकार के खनिज अपने राजस्थान में प्राप्त होते हैं? 67 प्रकार के खनिज अपने राजस्थान में प्राप्त होते हैं। इसमें 67 में 44 प्रकार के तो मुख्य खनिज और 23 प्रकार के कैसे खनिज? गौण खनिज। यानी हमारे राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? 67 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। 67 प्रकारों में 44 प्रकार के तो मुख्य खनिज प्राप्त होते हैं और 23 प्रकार के गौण खनिज अपने राजस्थान में प्राप्त होते हैं। आपको ध्यान में भी होगा, अनेक प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के कारण से विभिन्न प्रकार के खनिज अपने राजस्थान में पाए जाते हैं, जिस कारण से अपने राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है राजस्थान को? खनिजों का अजायब घर। क्यों? क्योंकि अपने राजस्थान में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मुख्यतः भारत में जो खनिज उत्पादन होता है, भारत के कुल खनिज का अपने राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? 22%। भारत के कुल खनिजों का
राजस्थान में लगभग कितना % प्राप्त होता है? 22% प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक खनिजों की प्राप्ति या खनिज भंडारों की सर्वाधिकता सबसे ज्यादा कहां पर है? ध्यान दीजिए, खनिज भंडार के आधार पर पहले नंबर पर तो है अपने भारत में कौन? झारखंड। और द्वितीय स्थान पर है कौन? अपना राजस्थान। आ रहा है समझ में? खनिजों के भंडार की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? प्रथम स्थान झारखंड का। और खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। आ रहा है समझ में? ये तो हो गया किस आधार पर? भंडार के आधार पर। यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान? दूसरा। पहला कौन? झारखंड और दूसरा राजस्थान। यदि प्रश्न भंडार की दृष्टि से न पूछे और क्या पूछे? खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। मुख्यतः पहला स्थान झारखंड, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान अपना राजस्थान। इस प्रकार से खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। आ रहा है समझ में? मुख्यतः राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली की पहाड़ियां कौन कौन से? राजस्थान के ये दो प्रदेश हैं, वो मुख्यतः खनिज भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। दो प्रदेश कौन कौन से? अपने राजस्थान के दो प्रदेश कौन कौन से? एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और दूसरा कौन सा प्रदेश? अरावली, जो पहाड़ी प्रदेश है। ये दो प्रदेश अपने राजस्थान के अंतर्गत मुख्यतः खनिज संपन्न क्षेत्र है। यानी अर्थात अपने राजस्थान के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पहाड़ी जो अरावली प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से अपने ये कह सकते हैं कि जो खनिजों का उत्पादन भंडारण वो सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। मुख्यतः अपने राजस्थान में संगमरमर, सीसा, जस्ता, जिप्सम, घिया पत्थर, जासकर आदि खनिजों का जो उत्पादन है उसमें राजस्थान का एकाधिकार है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक रूप से ये जो खनिज है वो सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा, अपने राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन करते हैं पढ़े धात्विक खनिज तांबा। देखिए मुख्यतः तांबा एक महत्वपूर्ण एलो धातु है। देखिए मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो मुख्यतः आग्नेय और जो कायांतरी चट्टान है, इन चट्टानों के अंतर्गत यह धातु पाई जाती है। मुख्यतः यह धातु यानी तांबा लचीला होता है और विद्युत का सुचालक होता है। मुख्यतः अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान भारत में तांबा उत्पादन में द्वितीय स्थान है। मुख्यतः
अपने राजस्थान के अंतर्गत खेतड़ी, मुख्यतः झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक तांबे की शोधनशाला है, शुद्धिकरण की। खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत झुंझुनू जिले में खेतड़ी, सिंगाना, अपने सीकर जिले का नीमका थाना, अलवर जिले की खोदरीबा, ये महत्वपूर्ण तांबे की खाने हैं। यानी अपने राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अलवर महत्वपूर्ण स्थान रखने के अलावा भी है। झुंझुनू में तो खेतड़ी और सिंघाना, सीकर का नीमका थाना और अलवर में खोदरीबा। इसके अतिरिक्त अपने राजस्थान में भीलवाड़ा के अंतर्गत गुलाबपुरा, इसके अतिरिक्त उदयपुर में देबारी, सलुम्बर, रेतमगरा, चूरू में बिदासर, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। आपको ध्यान में होगा सीकर में एक ढाणी है, बन्नों वाली ढाणी, उसके अंतर्गत भी तांबे के अथाह भंडार पाए गए। फिर से देख लो अपने राजस्थान के अंतर्गत तांबे की स्थिति। तांबा मुख्यतः एक महत्वपूर्ण एलोह धातु के रूप में है। मुख्यतः तांबे की प्राप्ति आग्नेय व कायांतरित जो चट्टानें हैं इनसे प्राप्त होती है। तांबा एक लचीला और विद्युत सुचालक होता है। मुख्यतः अपने राजस्थान का भारत में तांबा प्राप्ति में, तांबा उत्पादन में द्वितीय स्थान है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी क्षेत्र है वहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से तांबे की एक शोधनशाला विद्यमान है। अपने राजस्थान में मुख्य रूप से झुंझुनू जिले का खेतड़ी व सिंघाना, सीकर जिले का नीमका थाना, अलवर का खोदरीबा, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा, उदयपुर का देबारी व सलुम्बर, चूरू का बिदासर, सीकर में एक बन्नों वालों की ढाणी, यहां पर मुख्यतः तांबे के अथाह भंडार पाए जाते हैं। यह तांबा। दूसरा है अपने राजस्थान में शीशे व जस्ते के बारे में। देखिए मुख्यतः शीशा और जस्ता कहां मिलता है? एक मिश्रित धातु होती है, कौन सी? गैलेना। गैलेना पाया जाता है। और शीशा जस्ता इसके अंतर्गत राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। यानी संपूर्ण भारत में जो शीशा जस्ता उत्पादन होता है उसका लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा 89.02% शीशे जस्ते का उत्पादन अकेले कहां पर होता है? अपने राजस्थान में होता है। तो मुख्यतः राजस्थान शीशे जस्ते के उत्पादन में भारत में सर्वोपरि राज्य है, प्रथम स्थान है। कहां पर पाया जाता है? तो आर्कियन और प्रोटोजोइक जो चट्टानें हैं उनके निक्षेपों से मिलता है। मुख्यतः उदयपुर के अंतर्गत जावर, राजसमंद के अंतर्गत राजपुरा, दरीबा, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा, रामपुरा, आगूचा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, अलवर का गुढ़ा किशोरीदास, ये प्रमुख शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं। उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर आपको ध्यान में भी होगा देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, नाम सुना होगा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना वर्ष 2005 में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। दोनों वेदांता ग्रुप के हैं। शीशे जस्ते का निर्माण मुख्यतः इसका जो उपयोग है वो जहाज निर्माण में, कांसा बनाने में, बारूद निर्माण के अंतर्गत किया जाता है।
फिर से देख लो अपने राजस्थान में सीसे व जस्ते के बारे में। देखिए मुख्यतः ये मिश्र धातु गैलेना से प्राप्त होता है। मुख्यतः इसके उत्पादन में राजस्थान जो है उसका एक एकाधिकार अपन कह सकते हैं। एकाधिकार इसलिए कि संपूर्ण भारत के अंतर्गत जितना सीसे जस्ते का उत्पादन होता है उसका लगभग 89.02%, जो कि एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि अपने केवल अकेले राजस्थान राज्य के अंतर्गत होता है। तो मुख्यतः सीसा जस्ता के निक्षेपों में, सीसा जस्ता के उत्पादन में अपना जो राजस्थान है वो भारत का प्रथम राज्य है, सर्वाधिक उत्पादन वाला। मुख्यतः आर्कियन व प्रोटोजोइक जो चट्टानें हैं उनमें इसका निक्षेप देखने को मिलता है। अपने राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्रों में उदयपुर का जावर क्षेत्र, दरीवा क्षेत्र, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा, रामपुरा आगूचा, अलवर का गुढ़ा की सूर्यदास, यह प्रमुख क्षेत्र है। आपको ध्यान में होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर देवबारी के अंतर्गत स्थापित है। एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल सुपर जिंक स्मेल्टर जो कि चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में विद्यमान है, वर्ष 2005 में जिसे ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ये दोनों कारखाने ही वेदांता ग्रुप के हैं। सीसा जस्ता के उपयोग की बात करें तो मुख्यतः जहाज निर्माण के अंतर्गत, कांसा बनाने के अंतर्गत, बारूद निर्माण के अंतर्गत जो सीसा और जस्ता है इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण उत्पादन के रूप में अपन कह सकते हैं कि सीसा और जस्ता अपने राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जो कि समूचा जो भारत है उस भारत में उत्पादित किया जाने वाला जितना सीसा जस्ता है उसका अधिकतम 90% अपने यदि कहें तो कम नहीं है, तो 90% जो भाग है वो अपने अकेले राजस्थान के अंतर्गत उत्पादित होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार तांबा और सीसा जस्ता। अगला धातु अपन देखते हैं टंगस्टन। देखिए मुख्यतः टंगस्टन कहां से प्राप्त होता है? एक अयस्क है वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन की प्राप्ति वुल्फ्रेमाइट अयस्क है उससे प्राप्त होता है। मुख्यतः टंगस्टन एक भारी, कठोर और एक उच्च द्रवणांक वाली धातु है। टंगस्टन जो है वो एक भारी, कठोर और उच्च द्रवणांक वाली धातु है। मुख्यतः इसका उपयोग, टंगस्टन का जो उपयोग है बिजली के जो बल्ब होते हैं उन बिजली के बल्बों को बनाने में, इस्पात को बनाने में, सेना के महत्व के जो हथियार हैं उनको बनाने में होता है। तो मुख्यतः उपयोग की यदि बात आती है तो कौन कौन से उपयोग लिखोगे? बिजली बल्ब बनाने में, इस्पात को मजबूत बनाने में और सेना के हथियार निर्माण में। यदि विशेषता पूछी जाए तो टंगस्टन एक भारी, कठोर और उच्च द्रवणांक वाली धातु है। देखिए मुख्यतः अपने राजस्थान के अंतर्गत नागौर जिले में जो डेगाना क्षेत्र है, डेगाना का रेवत व भाकरी और सिरोही का बालदा क्षेत्र, ध्यान दीजिए। टंगस्टन एक तो नागौर का क्षेत्र है, डेगाना। डेगाना के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत जो डेगाना है, डेगाना का रेवत और भाकरी सर्वाधिक उत्पादन, और दूसरा जो क्षेत्र है
वो दूसरा क्षेत्र कौन सा है? सिरोही जो जिला है, इस सिरोही का कौन सा क्षेत्र? वाल्दा। ये प्रमुख क्षेत्र है अपने राजस्थान के अंतर्गत जहां सर्वाधिक रूप से टंगस्टन का उत्पादन होता है। अन्य क्षेत्रों में देखें तो डूंगरपुर जिले का अमृतिया क्षेत्र, उदयपुर का कुण व पाली का बराठिया, अजमेर का लादेरा साकोण, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो गए अपने राजस्थान में? एक तो राजस्थान में नागौर जिले में डेगाना जो क्षेत्र है, डेगाना का रेवत व भाकरी क्षेत्र, दूसरा सिरोही का वाल्दा क्षेत्र, तीसरा डूंगरपुर का अमृतिया क्षेत्र, चौथा उदयपुर का कुण क्षेत्र, पांचवा पाली का बराठिया क्षेत्र और छठवा अजमेर का लादेरा साकोण, यह प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, क्योंकि संपूर्ण भारत का 75% से अधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? अपने राजस्थान में। मुख्यतः आयातित जो टंगस्टन है वो सस्ती है, इस कारण से राजस्थान के अंतर्गत टंगस्टन का जो खनन कार्य वो वर्तमान में क्या है? बंद है। फिर से देख लो एक बार टंगस्टन, तो आज आपकी 3 धातुएं कंप्लीट हो जाएंगी, तांबा, सीसा, जस्ता और टंगस्टन। तो टंगस्टन एक बार और देख लो कि टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट जो अयस्क है उससे प्राप्त होता है। टंगस्टन प्राप्ति का जो अयस्क है वो कौन सा है? वुल्फ्रेमाइट जो अयस्क है वो टंगस्टन प्राप्ति के लिए प्रमुख अयस्क है। टंगस्टन की विशेषताओं की बात करें तो टंगस्टन एक भारी धातु है, कठोर धातु है, उच्च द्रवणांक वाली धातु है। टंगस्टन का जो उपयोग है वह उपयोग मुख्यतः बिजली के बल्ब बनाने में, इस्पात को मजबूत बनाने में और सामरिक महत्व यानी सेना के महत्व के जो हथियार हैं उनको बनाने के अंतर्गत किया जाता है। अपने राजस्थान के अंतर्गत टंगस्टन के उत्पादन की बात करें तो वैसे तो 2 क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो अपने राजस्थान का जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले का डेगाना जो क्षेत्र है, डेगाना क्षेत्र के 2 क्षेत्र है, रेवत और भाकरी, और सिरोही जिले का एक क्षेत्र वाल्दा। ध्यान बनेगा, नागौर जिले में डेगाना क्षेत्र का रेवत और भाकरी और सिरोही का वाल्दा, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर टंगस्टन का उत्पादन होता है। इसके अलावा टंगस्टन के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें या राजस्थान के अन्य जिले जहां पर टंगस्टन का उत्पादन होता है तो मुख्यतः डूंगरपुर का अमृतिया क्षेत्र, उदयपुर का कुण, पाली का बराठिया, अजमेर का लादेरा साकोण, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन के अंतर्गत एक प्रथम स्थान अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान है। मुख्यतः अकेले राजस्थान में संपूर्ण भारत में उत्पादित होने वाला जो टंगस्टन है उसका लगभग 75% उत्पादित किया जाता है। यानी संपूर्ण भारत के 75% टंगस्टन उत्पादन के साथ में अपना राजस्थान भारत के प्रथम स्थान पर है। मुख्यतः भारत के द्वारा टंगस्टन का आयात इसलिए किया जाता है क्योंकि आने वाला टंगस्टन, आयातित जो टंगस्टन है वो अपने राजस्थान के टंगस्टन से बहुत सस्ता है। इसलिए अपने राजस्थान के अंतर्गत जो टंगस्टन का जो खनन कार्य है वो खनन कार्य वर्तमान के अंतर्गत क्या है? बंद है। बंद होने का प्रमुख कारण आपको पता हो गया कि जो आयातित जो टंगस्टन है वो आयातित टंगस्टन अपने राजस्थान के टंगस्टन से सस्ता है, इसलिए खनन कार्य बंद है। कोई दिक्कत? तो आज मुख्यतः धात्विक खनिज के अंतर्गत केवल एक टॉपिक आपका बचा है, चांदी। फिर कल अपन देखेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। यह आपका
24वां लेसन था राजस्थान के संदर्भ में खनिज व उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो ये विषय ध्यान रहे। दूसरा, खनिजों के बारे में छोटे प्रश्न कई बार पूछ लेता है, कोई 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, या कई बार क्या 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न ये पूछ लेता है भाई तांबा उद्योग के बारे में। आप एक उद्योग जरूर पूछता है, सॉरी हाँ एक उद्योग जरूर पूछता है, चाहे तांबा उद्योग के बारे में पूछो, चाहे संगमरमर उद्योग के बारे में पूछो, चाहे टंगस्टन के बारे में पूछो, चाहे सीसा जस्ते के बारे में पूछो। तो ये आपको ठीक प्रकार से जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। आज के लिए मुख्यतः इतना ही, 3 टॉपिक अपने हो चुके, तांबा, सीसा जस्ता और टंगस्टन। कल अपन धात्विक खनिज में देखेंगे चांदी के बारे में। आगे ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो बोर्ड सिलेबस से, तो वैसे आपको कई बार बता दिया गया कि भाई कौन से लेसन आपको उठाए गए हैं आपकी बुक में, कौन से लेसन चल रहे हैं, वो सारी बातें अपनी हो चुकी। लेकिन अब की बार एक विशेष बात हो रहा है बोर्ड के अंतर्गत, वो ये कि आपके पेपर में छोटे जो प्रश्न है वो अब की बार ज्यादा होंगे। तो मुख्यतः अपने को जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल ठीक रूप से तैयारी करनी है। छोटे छोटे जो प्रश्न है, 1-1 नंबर के जो प्रश्न है, जैसे पहले 13 प्रश्न 1-1 नंबर के आते थे, 2-2 नंबर के पहले 11 प्रश्न आते थे, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आते थे, 4 नंबर के 3 प्रश्न आते थे। हो सकता है इसमें कोई चेंजेज हो। निबंधात्मक जो प्रश्न है उन निबंधात्मक प्रश्नों को कम करने की कवायद चल रही है। अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न या फिर छोटे छोटे जो प्रश्न है अपनी ये कह सकते हैं कि उनकी संख्या आपकी बार पेपर में ज्यादा आने का विचार बोर्ड कर रहा है। तो आप भी इस रूप में ठीक प्रकार से समझें कि आपको भी छोटे छोटे जो प्रश्न है उन छोटे छोटे प्रश्नों का ठीक प्रकार से अध्ययन करना है। कोई भी बिंदु, कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक आपको सामान्य रूप से नहीं देखना, अपितु उस लेसन में, उस टॉपिक में, उस बिंदु में कौन कौन से छोटे प्रश्न बन रहे हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों का अपन ठीक प्रकार से संकलन कर पाए, उन छोटे छोटे प्रश्नों को अपन ठीक प्रकार से लिख पाए, देख सकें, उनको याद कर सकें। जितने छोटे प्रश्न आपको याद होंगे उतनी अधिक आपको अच्छी जानकारी टॉपिक की भी मिलेगी और वो परसेंटेज और आपके जो भी नंबर हैं उनके अंतर्गत भी आपको फायदा होगा। तो छोटे से छोटे जो प्रश्न है, छोटे छोटे जो प्रश्न है उनको आप अधिक से अधिक याद करने का प्रयास करें। मैं भी प्रयास इस रूप में करूंगा कि अधिकतम छोटे से छोटी बात आपको बताई जाए। बाकी शुरू से प्रयास यही है मेरा कि भाई सारी बातें टॉपिक में आने वाले मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी आपको जहां पर जो भी समस्या हो, जो भी बिंदु आपको यदि समझ में नहीं आ रहा हो, उस टॉपिक के बारे में आप मेरे से ठीक प्रकार से पूछ सकते हैं। डाउट का ऑप्शन दे रखा है आपके इसके अंतर्गत। तो जहां भी आपको दिक्कत हो, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कोई लेसन दोबारा पूछना हो, कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना हो, उसके बारे में आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, जो लेसन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस टॉपिक को पढ़ने से आप वंचित रह गए, व्यूअर्स रिपोर्ट बहुत कम आ रही है, कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं। तो मुख्यतः व्यूअर्स रिपोर्ट बढ़ेगी क्योंकि 5-7 बच्चे यदि आप देखोगे तो निश्चित रूप से सब बच्चों तक के वीडियो पहुंचता तो है, लेकिन आप देखते नहीं हो। तो आप प्रयास ये करें भाई सारी वीडियो आप देखें। वीडियो के अंतर्गत जहां आपको कोई दिक्कत लगती है, जहां आपको ऐसा लगे भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि सिलेबस अपना होने को है। इस लेसन के बाद में केवल एक 25वां लेसन आपका बाकी है। तो ये आप इसे ध्यान रखें। आज के सिलेबस में धात्विक खनिज के रूप में 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। कल अपन देखेंगे चांदी धातु के बारे में, चांदी के बाद में अधात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।